अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्वीट वेज यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता चलूँ, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 जो किया था ना, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। इस दफ़ा शो दैट के बजाय फाइंड द वैल्यू ऑफ एच है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक अननोन कॉन्स्टेंट आ गया और इसको इवेल्यूएट करना है। इसको इवेल्यूएट करने के लिए लाजमी तौर पे कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो इस दफ़ा कंडीशन सिचुएशन हमारे पास ये है कि ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो अगर तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो ऐसी सूरत में पैथागोरस थ्योरम मस्ट बी वेरीफाइड। तो हमें पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पैथागोरस थ्योरम थोड़ा सा मैं एक दफ़ा फिर से लिख देता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास साइड ए बी और सी, स्मॉल वाली जो दोनों साइड्स हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, उन दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम लार्जेस्ट साइड जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। राइट, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो यूज़ करना है हमें डिस्टेंस फार्मूला। ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट अगर x2 y2 हो तो डिस्टेंस फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद ए बी सी एंड देन सी ए बी साइड। ए बी साइड हुई हमारे पास भाई 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 1 तो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये वैल्यू बनती है माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव, वन थिंग। दूसरा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, इस साइड से बचता है सिर्फ 3, 3 स्क्वायर हुआ 9, 9 प्लस 3 12। अच्छा, ये वैल्यू आ गई ए बी। अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, तो इट मीन्स हमें स्क्वायर्स लेने हैं, तो इधर ही हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से हम निकालते हैं सेकंड साइड। सेकंड है हमारे पास बी सी, साइड बी सी h माइनस 0 होल स्क्वायर एंड माइनस टू होल स्क्वायर। h माइनस 0 सिर्फ h और इसके ऊपर है स्क्वायर तो h स्क्वायर, माइनस 2 एंड माइनस 2 टोटल हुआ माइनस 4, ये आ गया माइनस 4 स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर ये पॉजिटिव, उसका स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस 4 स्क्वायर ये हुआ हमारे पास 16, h स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट, ये आ गई वैल्यू हमारे पास बी सी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, तो इसलिए साइड बी सी का हमें क्या लेना होगा, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं भाई, साइड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, h स्क्वायर प्लस 16, दो साइड्स के स्क्वायर्स आ गए। थर्ड साइड ए बी बी सी, अब फाइनली थर्ड साइड सी ए। सिर्फ अपनी आसानी के लिए दोबारा यहाँ पे लिख लें, ए स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस 1, सी एच एंड माइनस 2। ठीक है, तो थर्ड साइड सी ए इज इक्वल टू, यूजिंग द सेम डिस्टेंस फार्मूला, h माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, फिर इसी तरह से माइनस 2 एंड माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर। तो माइनस 2 माइनस माइनस 1 बना माइनस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हम एक्सपेंड कर लेते हैं यूजिंग द फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, आप इसको दूसरे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उनकी प्रैक्टिस है कि प्रोडक्ट टर्म को वो सेंटर में लिखते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दोनों सेम थिंग है। ठीक है, इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो दिस विल बी h स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। ये वाला स्क्वायर हमने कंप्लीटली एक्सपेंड कर लिया, माइनस 2 प्लस 1, ये रह गया सिर्फ माइनस 1। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल,
यहाँ से हमारे पास वैल्यू रह गई एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। कॉन्स्टेंट्स जो हैं उन्हें बतौर कोफिशिएंट आप पहले लिख लें, एच वेरिएबल को इसके साथ लिख लें। -1 स्क्वायर, नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव उसका स्क्वायर होगा पॉजिटिव। अब कांस्टेंट नंबर्स हैं 3 एंड 1, 3 + 1 टोटल हुआ 4, एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h। अगेन आपको रिमाइंड करवा दूं भाई, हमें स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब फाइनली हमें चाहिए सी ए स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर जस्ट क्या होगा भाई कि राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट ख़त्म। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वैल्यूज़ आ गई एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h। ये हमारी तीनों साइड्स कैलकुलेट हो गई, उनके हमने स्क्वायर्स निकाल लिए। इसको आप लोग यहाँ तक लिख लें। इसके बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला यूज़ करके मतलब इसको इस इक्वेशन में पुट करके फाइनली h की वैल्यू निकालते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक दफ़ा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। फाइंड h सच दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि राइट एंगल हमारा ए पॉइंट के ऊपर बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये हम अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं ना, तो राइट एंगल हमारा यहाँ पे है। अब राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है, बेशक बी को नीचे और सी को ऊपर लिख लें, बेशक सी को नीचे और बी को ऊपर लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। राइट एंगल के अपोजिट साइड है बी सी। ये जो बी सी है ये हमारी लार्जेस्ट साइड, ये है हाइपोटेनियस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या बेशक विद इन क्वेश्चन हम अपने वर्क में यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं इस चीज़ को, एज मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। सही है। तो लार्जेस्ट साइड यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे है बी सी, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी स्क्वायर। जो लोग थोड़ा सा स्लो है मैं उनके लिए दोबारा बता दूं, ये आ गई हाइपोटेनियस बी सी, बेस दिस इज आर बेस ए बी, और ये जो अल्टीट्यूड है वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वैल्यूज तीनों अवेलेबल हैं, इसमें पुट कर लें। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16। ए बी स्क्वायर ये है हमारे पास 12, तो इज इक्वल टू 12 प्लस ए सी स्क्वायर ये फाइनली जो हमने कैलकुलेट किया था, एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ नीचे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट 3h। अब 12 प्लस 4 ये हुआ 16, एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h। एक जैसा नंबर अगर दोनों तरफ प्लस हो रहा हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है डायरेक्टली कैंसिल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि भाई एच स्क्वायर इधर प्लस है तो दूसरी तरफ आके क्या हुआ भाई माइनस, एच स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल, ठीक है। इसी तरह 16 ये भी सिमिलर नंबर है, तो 16 इस तरफ आके 16 माइनस हुआ तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। 0 इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h। अब ये वाला सारा नंबर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 वाली साइड पे जाके हुआ डिवाइड, तो 0 ओवर एनीथिंग वो हमारे पास 0 हुआ। सवाल ये था फाइंड h, तो h की वैल्यू आ चुकी है 0। लें जी, इसे आप लोग नोट कर लें।